A very happy good morning, students. Here I am Asutosh Srivastava to teach you, and this is the second part of the determiners for class 8. Okay, so as you all know that in the previous videos I taught you about the determiners and its kinds. Okay, and in that chapter I taught you about its kinds like articles, possessives, determiners, etc. So now in this video I am going to discuss about possessives. So first of all, look here, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले possessives के बारे में देखेंगे। possessives जिसका मतलब होता है अधिकार या संबंध, ठीक है। खैर ये तो ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को एक पोसेशन का यहाँ पर जिक्र किया है इस हेडिंग के थ्रू कि जैसे पोसेसिव्स जैसे हम कहते हैं तो इसका सेंस निकलता है कि हमारा किसी नाउन के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, ठीक है। तो पोसेसिव्स जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि किसी नाउन के साथ वो चाहे नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो पोसेसिव्स के बारे में, इसके डेफिनेशंस के बारे में हम देखते हैं। Possessives that express something belongs to someone. That means कि possessives जो कि किसी नाउन को किसी व्यक्ति से belongs का expressions बतलाता है, ठीक है। अब जैसे इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के बारे में, तो जैसे कह सकते हैं दिस इज माई नोटबुक, ठीक है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में जो कि माई देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो नोटबुक क्या हुआ, समथिंग हो गया, एंड माई समवन जो कि दोनों के रिलेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी वस्तु पर हमारा अधिकार हो या किसी वस्तु से हमारा संबंध हो तो उस संबंध को दर्शाने का कार्य, जो उस संबंध को बतलाने का जो एक्शन होता है वो कौन बताता है, पोसेसिव्स, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ हो सकता है योर फेयर कॉपीज have been lost, ठीक है। Your fair copy have been lost यानी कि तुम्हारा फेयर कॉपी भूल गया है, ठीक है, या खो चुका है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में यहाँ पर पोसेशन का मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये जो योर आया हुआ है ये पोसेशन का मीनिंग एक्सप्रेस कर, दैट इज फेयर कॉपीज। ये फेयर कॉपीज किसका है, तुम्हारा, ठीक है, योर। सो दैट मीन्स कि इसका रिलेशन किससे है, योर से है, एंड इसका रिलेशन किससे है, माई से है। सो दैट मीन्स कि अगर रिलेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है या फिर वो किससे संबंध रखता है, जो कि मैंने यहाँ डेफिनेशंस में शो किया है, समथिंग बिलोंग्स टू समवन, समथिंग बिलोंग्स टू समवन कोई। अब हम बात करेंगे इसके नोट के बारे में।
they are introduced by my, your, our, his, her, its and their। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी क्या है, पोसेसिव्स हैं। ठीक है, ये सभी पोसेसिव्स हैं। आपको बता दें, ओरली में इस पॉइंट को यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर पोसेसिव्स की बात करेंगे तो पोसेसिव्स में दो काइंड्स आ जाता है। फर्स्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव एंड सेकंड इज पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, जो भी आप देख रहे हैं माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड दियर, ये सभी पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये सभी क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, दे आर also known as possessive adjective। ठीक है, ये सभी क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ओके, अब यहाँ पर हमें इस बात का भी फोकस थोड़ा सा करना है कि ये तो हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। सेकंड टर्म में हम बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। ओके, तो जब भी पोसेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो जिसमें आ जाता है माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट एंड दियर्स। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये सभी क्या हो जा रहा है, जिसका मैंने अभी नाम लिया वो सभी पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। एंड एक्चुअली में उन लोगों के साथ, वैसे पोसेसिव प्रोनाउन के साथ किसी भी प्रकार का कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि वो डिटरमाइनर्स के जो काइंड में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, सो डिटरमाइनर्स के काइंड में अगर पोसेसिव्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ पोसेसिव एडजेक्टिव्स को ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउंस को नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा काइंड्स है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स का सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। Demonstratives indicate someone or something। ओके, दैट मीन्स कि जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करेंगे, जो कि वो किसी पर्सन को या किसी थिंग को इंडिकेट करने का काम करता है, उसे संकेत करने का काम करता है। ठीक है, संकेत देता है या सूचना देता है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में बात करेंगे। ये सभी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में आई वो पढ़ लिए होंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में बात करेंगे, दीज बुक्स हैव बीन सॉल्व्ड। यहाँ पर जो आप फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, जो कि ये जो दीज है यही डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है किसको, बुक्स को। ठीक है, तो जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करेंगे तो वो किसी न किसी नाउन को वो इंडिकेट करेगा, चाहे कि वो नाउन क्या हो, या फिर वो कोई पर्सन हो या फिर वो कोई थिंग हो। इन दोनों में से किसी को भी वो इंडिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड, दैट बॉय इज कॉलिंग यू। दैट बॉय इज कॉलिंग यू। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दैट आया है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स है ना। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स है और ये इंडिकेट कर रहा है बॉय को। ठीक है, बॉय क्या है,
कोई पर्सन है या कह सकते हैं एक नाउन है जो कि इसे इंडिकेट कर रहा है, और इंडिकेट करने का काम ये दैट कर रहा है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर दीज एंड दैट ये दोनों क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ नोट पॉइंट के बारे में, जैसे दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय this, that, these and those। इन चारों के थ्रू हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का रिकॉग्नाइज करते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि जब भी किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दिस या दोज इनके साथ कोई नाउन जुड़कर आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाएगा। ओके, अगला जो हमारा काइंड्स रहेगा डिटरमाइनर्स का, वो रहेगा अब क्वांटिफर्स। ओके, क्वांटिफर्स। ओके, तो इसके बारे में, इसके सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिफर्स आर यूज्ड टू indicate the quantity or amount of something। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग क्वांटिफर्स की बात करेंगे, सो दैट मीन्स कि वो इंडिकेट करने का काम करता है किसी थिंग के, उसकी मात्रा के बारे में। ठीक है, किसी कोई ऐसा चीज है उसके अमाउंट या उसकी क्वांटिटी को इंडिकेट करने का जो ये वर्क होता है वो कौन करता है, क्वांटिफर्स। ओके, some of my friends visited during the weekend। ठीक है, एंड इसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल की बात करेंगे। There is a little sugar in the box। तो ये अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दोनों सेंटेंस में देखेंगे क्वांटिफर्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जैसे देखिए, सम ऑफ माय फ्रेंड्स विजिटेड टू माय पैलेस ड्यूरिंग द वीकेंड। यहाँ पर क्वांटिफर्स दैट मीन्स कि किसी नाउन के बारे में, ठीक है, समथिंग और समथिंग, किसी नाउन के बारे में उसे इंडिकेट करने का फर्स्ट सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो कौन है, सम। ठीक है, तो सम यहाँ पर क्या हो गया, ये एक क्वांटिफर्स हो गया। एंड जस्ट उसी तरीके से सेकेंड जो एग्जांपल है, देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स, यहाँ पर जो क्वांटिफर्स होने का काम कर रहा है वो है लिटिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटिफर्स को जज कर सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड इस डिटरमाइनर्स का वो है नंबर्स। डेफिनेशंस देखेंगे। Numbers
are used to show the exact number of person or things. ओके, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि नेक्स्ट अब यहाँ पर ओके ओके तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एंड एग्जाम्पल के पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कि नंबर्स जो होता है किसी पर्सन या थिंग के पहले लग कर उसके एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, ठीक है। उसका सही अनुमान जो होता है, सही जो संख्या होता है उसे वो दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, I have 2 pens। यहाँ पर जो 2 आया हुआ है वो एक एग्जैक्ट नंबर है जो कि इस पेन्स के को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेन्स कितना है, सो 2 है, तो यहाँ का नंबर शो कर रहा है ये 2। एंड इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 5 बॉयज, जो कि बॉयज के नंबर्स को कौन शो कर रहा है, ये इसके पहले जो आया हुआ है ये नंबर्स, ये एग्जैक्ट नंबर है जो कि यहाँ नाम के नंबर्स को एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है कि यहाँ पर बॉयज कितने हैं, तो दैट मीन्स कि 5 बॉयज है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर्स का भी ये एक काम होता है कि वो किसी नाउन के पहले एग्जैक्ट नंबर्स को शो करते हैं, ठीक है। एंड वो काइंड्स होता है नंबर्स। तो अगला नेक्स्ट जो हमारा रहता है अब इसके बाद आएगा काइंड्स, वो होता है अब ऑर्डिनल्स, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल्स के बारे में। ऑर्डिनल्स आर used to show the sequence or orders of something। ओके, यहाँ पर देखेंगे जो ऑर्डिनल्स का यहाँ डेफिनेशंस बताया गया है, जो किसी थिंग के सीक्वेंस यानी क्रम या ऑर्डर, इसका मतलब भी क्रम ही होता है। तो समथिंग यानी किसी वस्तु के क्रम के बारे में अगर जो दर्शाए, शो कराता हो, तो उसे ऑर्डिनल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं अगर लिखूँ फर्स्ट, लेट अस read the newspaper। से सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, a third of the students has completed the homework। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल बताया है, फर्स्ट लेट अस रीड द न्यूज़पेपर, तो इस सेंटेंस में जो क्रम आया हुआ है, जो एक क्रम के अनुसार हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग अखबार पढ़ेंगे। तो लेकिन इसके पहले जो सब ये जो फर्स्ट आया हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डिनल्स हुआ। एंड इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में जो थर्ड ऑफ आया हुआ है, ये क्या हुआ, तो ये भी ऑर्डिनल्स हो गया। दैट मीन्स कि किसी नाउन
के क्रम को दर्शाया जाए, ठीक है, कोई नाउन है जिसके सीक्वेंस या ऑर्डर को शो कराया जाए तो ही वो यहाँ पर ऑर्डिनल्स को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दोनों सेंटेंस में ऑर्डिनल्स कौन कौन है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हो गए जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ इंडिफिनिट तक, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, ऑर्डिनल्स में चले आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो कि लास्ट जो काइंड्स होता है डिटरमाइनर्स का वो है इंट्रोगेटिव्स। इसके बारे में देखेंगे। इंट्रोगेटिव्स used to ask interrogatives are used to ask specific questions, okay, so that means कि जो interrogatives होगा वो कोई खास क्वेश्चंस पूछेगा, जो क्वेश्चंस पूछा जाना चाहिए वो क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज समझ में आएगा कि वो कैसा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पर जैसे which होटल आर यू स्टेइंग एट, ठीक है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बीच होटल लिखा है, यानी कि आप किस होटल में ठहरे हैं। तो यहाँ पर बीच होटल ये एक जो क्वेश्चंस बना है ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ जब भी कोई नाउन आ जाए या फिर कोई ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाए जो खास होना चाहिए, जो विशेष प्रश्न होना चाहिए, तो वैसे क्वेश्चंस को हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस कहते हैं। एंड वो जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो डिटरमाइनर्स का ही एक पार्ट्स होता है, ठीक है। अगर हम कोई एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले जो बिना किसी नाउन के बगैर आया हुआ है, बिना किसी नाउन की हेल्प के बगैर आया है, सो दैट मीन्स कि वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटरमाइनर्स को शो नहीं करता है, डिटरमाइनर्स को डिनोट नहीं करता है। एंड सेकेंड, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे is this, okay, whose dictionary is this। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो WH वर्ड आया हुआ है वो अकेले नहीं आया हुआ है, उसके साथ नाउन जुड़ कर आया हुआ है, ठीक है, उसके साथ नाउन भी आया हुआ है। वो नाउन क्या है, डिक्शनरी। सो दैट मीन्स कि जैसे ही WH वर्ड के साथ अगर कोई नाउन आ जाता है सो दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन जो हुआ वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस कहलाने लगता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये तो आपका हुआ विच होटल एंड हुज डिक्शनरी। इस तरीके से हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखते हैं, उसे इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी डिटरमाइनर्स चैप्टर में मैंने आप लोगों को इसके काइंड्स के बारे में बताया, आप देख सकते हो जब भी हम डिटरमाइनर्स की बात करेंगे तो वो उसके साथ नाउन का आना कंपल्सरी है, उसके साथ वह सभी डिटरमाइनर्स के साथ नाउन का आना बहुत ही कंपल्सरी है, क्योंकि अगर उसके साथ नाउन नहीं आता है सो दैट मीन्स कि वो डिटरमाइनर्स को शो नहीं करता, डिटरमाइनर्स को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करता है। जैसे आप फर्स्ट काइंड्स की बात करेंगे आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स में भी आप देख रहे थे कि उसमें नाउन्स आ रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे उसके बाद का जो एग्जाम काइंड्स था, जैसे क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव हो गया, जैसे इंट्रोगेटिव तो आप यहाँ भी देख रहे हैं इसके साथ नाउन आया हुआ है, ऑर्डिनल्स में भी देखेंगे तो इसके साथ नाउन आया हुआ है। एंड इसके बाद अगर अब हम बात करेंगे नंबर्स की, तो नंबर्स के में भी आप देख रहे हैं नाउन आया हुआ है। अगर पोसेसिव्स की बात करेंगे तो पोसेसिव्स में भी नाउन आ रहा था। पोसेसिव्स यानी दिस, दैट, दिस एंड दोज, तो इनके साथ भी नाउन
का आना कंपलसरी था। ठीक है, सो दैट मीन्स कि डिटरमाइनर्स एक ऐसा चैप्टर है, डिटरमाइनर्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि अपने साथ ही साथ नाउन को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को जो भी मैंने बताया, आप लोग आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड आप लोग इन सारे चीज़ों को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। एंड अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अगला जो इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।